on the stage. Siddhi Sharma ji, please, and Kamya Punjabi man, please. मैं चाहता हूँ कि आप तीनों कुछ अपने मन से, अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताइए कि कैसा आपको फील हो रहा है इस सीरियल के बारे में प्रोमो देख करके, प्लीज। मैंने बहुत बार स्टार्ट किया है, मैं चाहूँगी कि इस बार आप लोग स्टार्ट करो और इस शो की कहते जो जिम्मेदारी है वो आप लोग उठाइए, मैं पीछे से सपोर्ट करूँगी बस। ओके, सो आई स्टार्ट। सो अभी शो के लाइक वी आर वेरी ग्रेटफुल, सन ने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी, एटलीस्ट आई एम लाइक हैप्पीएस्ट राइट नाउ एंड बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैम से सीखने को मिलेगा। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी हम शूटिंग हमारी चल रही है, बहुत अच्छा, वी आर पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन रात, लाइक अपने कैरेक्टर को पकड़ के बैठे हुए हैं, पकड़ का विवाह तो है इसमें, बट या दिस इज अ ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू कि आप लोग यहाँ आए, और थैंक यू सन नियो को कि उन्होंने हमको ये मौका दिया, इतनी प्यारी स्टोरी उन्होंने हमें करने के लिए दिया। और दूसरी तरफ कुल्की, आदित्य और जो भी पूरी कास्ट है, हम सबका अपना अपना एक कैरेक्टर है, अपना अपना एक बैकग्राउंड है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और कुल्की की दो साइड्स है जो आप लोगों को देखने मिलेंगी स्टोरी में, और बाकी शो में जानते हैं क्या है क्या नहीं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सन टीवी को, वो अपना पहला हिंदी चैनल लॉन्च कर रहे हैं और आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जब भी कोई नया चैनल लॉन्च होता है तो बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं और बहुत सारे नए नए बढ़िया शोज़ बनते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर भी एक नई टीम को जानने का मौका मिलेगा, एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी और आप सब ने मेरे सारे शोज़ को बहुत प्यार दिया है। इस शो को भी प्यार दीजिए, इस चैनल को प्यार दीजिए और हम सब तो है ही आप सबको एंटरटेन करने के लिए। Thank you so much for the lovely bites. I would like to invite all the media and पत्रकार जितने भी हमारे मौजूद हैं, media persons, for the solo bites for every. अभी खड़ा होगा। सोलो कामया मैम सोलो हाँ सोलो कहाँ जाऊँ सोलो के सेंटर देखिए सामने आपके लुक सेंटर मैम इधर से कामया मैम इधर सेंटर लुक। थैंक यू। ओके एक मिनट रुको, सोलो करने दो प्लीज। पोज। थैंक यू। नेक्स्ट गलत गया। नेक्स्ट पोज। थैंक यू। चलो जाओ, जनता रह जाओ। तो इसलिए मैं प्लीज आई वुड लाइक टू इनवाइट साहिल उपल, कृतिका देसाई, संगीता घोष जी, नीलू वाघेला जी, प्लीज ऑन द स्टेज एवरीबॉडी। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने एंड से कुछ चीज़ें बताएं, कुछ ऐसी चीज़ें व्यक्त करें जो आप सभी ने फील करी हैं, महसूस करी हैं। आई वुड लाइक टू स्टार्ट मेरे भाई से। साहिल जी प्लीज टेक ओवर।
हेलो हाय थैंक यू फॉर कमिंग एंड मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ सन नेटवर्क को एंड आवर प्रोड्यूसर्स नंदिता मैम एंड पहलवी मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। शो के बारे में तो आपने देखा, बहुत ही खूबसूरत प्रोमो है और जो कास्ट है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं और अभी तक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और टॉक अबाउट गगन जो मेरा कैरेक्टर है, बहुत ही जैसे बोलते हैं एक आइडियल हस्बैंड, आइडियल सन, उसके सामने अगर कुछ गलत हो रहा होता है ही टेक्स अ स्टैंड। अगर उसके फादर गलत है तब भी वो अपना स्टैंड लेता है और बहुत ही लॉयल है अपनी वाइफ के लिए। एंड सो या आई मीन काफ़ी इंटरेस्टिंग शो है। शो के बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकता, बट अभी तक जो जर्नी रही है शो की, अभी शुरुआत है एंड काफ़ी अच्छी रही है। और एक नए चैनल के साथ हम जुड़े हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड जब एक नया चैनल आता है, नए शोज़ आते हैं, तो उन शोज़ की एक रिकॉल वैल्यू होती है। जब भी उस चैनल के बारे में बाद में बात की जाती है तो हमेशा जो शोज़ लॉन्च होते हैं उनके बारे में भी बात होती है, उन चेहरों के बारे में बात होती है। तो इट्स अ प्लेजर कि हम सन नेटवर्क के फेसेस हैं और लुकिंग फॉरवर्ड टू द जर्नी। होपफुली हमारा शो सारी ऑडियंस को पसंद आए। सो या थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर एंड बाकी तो इन्होंने शो के बारे में बताया है। सो आई एम पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर ऑफ धारा, जो कि गगन की वाइफ है और इस परिवार की बहू है। तो एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। सबसे पहले तो मैं सन नियो को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उसमें हमारा जो शो साजा सिंदूर आ रहा है। हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यारा, इतना अच्छा मौका दिया हमें। भैरवी मैम और नंदिता मैम की तरफ से भी पूरी टीम को, सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं इस परिवार की मुखिया हूँ। मेरा किरदार है माँ हुकुम और माँ हुकुम का नाम ही मतलब ऐसा है कि घर में सब पर हक जताना, सबको अपना हुक्म बजाने के लिए कहना और अपनी ही सोच सबके माथे मढ़ना। मेरे बाजू में एक खड़ी है जो बहुत दुखी है मुझसे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तकरार हमारे दोनों के बीच में होती है। और ज़्यादा कुछ ना कहूँगी, आप लोग आगे देखिए साजा सिंदूर। बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग। जैसा कि सब कह रहे हैं और आप लोगों का वेलकम यहाँ सेट पर, और थैंक यू सो मच आए हैं। मौसम बहुत अच्छा है बाहर भी और अंदर भी आप लोगों के साथ। नंदिता की तरफ से, भैरवी की तरफ से भी आप लोगों का स्वागत है और उनको शुक्रिया करना चाहूँगी। सन नियो को डेफिनेटली थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हम पर इतना विश्वास रखा है। वो एक नया शो, नया चैनल लॉन्च कर रहे हैं, उसमें जो शोज़ लॉन्च कर रहे हैं उसमें हमें लेने का सोचा। इन किरदारों में उन्होंने हमें देखा और उनको विश्वास है कि हम पूरी तरह खरा उतर पाएंगे। तो ये जिम्मेदारी भी है और खुशी भी है, कुछ नया करने की खुशी है और देखते हैं कि रिस्पांस कैसा है। नए हार्डवर्किंग लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं सेट पर। मतलब ये तो इतने मंझे हुए हैं, लगता ही नहीं है कि नए लोग हैं। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इन सब के साथ काम करके। नीलू जी इतनी एक्सपीरियंस्ड है और इनका और मेरा जो कैमराड्री है या जो एक कनेक्शन है शो में, वो बड़ा ही कमाल का है। मेरा किरदार है साजा सिंदूर में। फर्स्टली साजा सिंदूर ये टाइटल मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है इट सेज अ लॉट। तो मेरा किरदार है सरोज। मैं एक एंटागनिस्ट प्ले कर रही हूँ, तो नर्वसनेस है एंटागनिस्ट, लेकिन मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा लेयर्स है इस कैरेक्टर में, इतना कॉम्प्लेक्स है ये कैरेक्टर। तो मुझे प्ले करने में बहुत मज़ा आ रहा है। नर्वसनेस है, डर है, एक्साइटमेंट है, सब कुछ है। आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक अ न्यू कमर ऑन अ न्यू चैनल। तो आप लोग हमें भी प्लीज़ विश अस ऑल द लक। पूरी टीम को, चैनल को, और हमारा चैनल ज़रूर देखिएगा। बहुत प्यार से शो बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं।
Please watch us and give us all the love. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच। जैसा कि इन्होंने बोला संगीता जी ने अभी, मैं बोलना चाहूँगा कि ये ना बहुत ही हम्बल बिहेव कर रही है मैम, बिकॉज इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस ये रखते हैं। देश में निकला हुआ चांद मैं देखता था, मैं पला बड़ा हूँ ऐसे सीरियल्स देख करके, I'm not a dinosaur. और मैम इतनी एक्सपीरियंस होने के बावजूद इतने क्रेडिट्स दे रही हैं सभी लोगों को। ठीक को मैं जानता हूँ कि ये अपने आप में ही एक छुपा हुआ हीरा है। But by the way, she still looks the same. That's what I was gonna comment, brother, कि she hasn't aged a single day। एक दिन ऐसा नहीं लग रहा है कि I sleep in refrigerator, so I don't age. क्या बात है, इस बात में भी व्यंग्य छुपा हुआ है। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। मैं बोलना चाहूँगा हमारे मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं यहाँ पर, 1-on-1 बाइट्स के लिए हमारे सभी अभिनेता अभिनेत्री यहाँ पे मौजूद हैं। यू प्लीज गो अहेड फॉर द 1-on-1 बाइट्स विद द साजा सिंधु टीम, एवरीबॉडी। संजीव किधर गया? रेडी? आप लोगों को congratulations, लोगों को बेहतरीन लग रहा है सर। आप पोस्ट बताना चाहिए कि सर कैरेक्टर जैसे मैंने बोला काफ़ी पॉजिटिव है। मैंने ग्रे शेड्स भी पहले किए हैं, बट यार जब एक पॉजिटिव कैरेक्टर कर रहे होते तो चैलेंज होता है, बिकॉज आप ज़्यादा कुछ इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते। बट हाँ, काफ़ी अच्छा बंदा है, लॉयल है, आइडियल सन है, उसकी 2 माँ हैं, दोनों को इज्जत देता है और सही के साथ हमेशा खड़ा होता है। और इवन जब जो उसके कलीग्स हैं, जो उसके वर्कर्स हैं, उनको पूरी इज्जत देता है। कई बार होता है ना, जो आपसे नीचे आप उनसे बदतमीज़ी करते हैं, रियल लाइफ में बहुत लोग करते हैं, विच आई डोंट लाइक पर्सनली। तो वो कैरेक्टर दिखाया है कि जो उसके वर्कर्स हैं उनको भी वो इक्वल इज्जत देता है। तो बहुत ही बढ़िया बंदा है, काफ़ी कुछ सीखने को मेरे को भी मिलेगा जब आप ऐसा कैरेक्टर कर रहे होते हो। डेली आप उसकी अच्छी चीज़ें देखते हो तो कुछ ना कुछ तो शायद आप सीख ही लेते हो। तो आई एम श्योर ऑडियंस भी शायद उस कैरेक्टर से कुछ सीखे। कृतिका जी, सबसे पहले चैनल बहुत अच्छा नाम है, सन न्यू नाम के साथ ही नया रोशनी, नया सवेरा। आपने बहुत सारे काम किए, नया सवेरा, नया शो में किस तरह किरदार है, आप कितना चैलेंज आपके? चैलेंजिंग तो ये बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, बट जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो इतने लेयर्स आएंगे इनकी ज़िंदगी में कि वो उसमें से भी सीखती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। तो दिस इज़ नॉट ओनली जस्ट अ पॉजिटिव, बट कहीं ना कहीं आगे चल के वो शायद ग्रे शेड भी हो सकती है। और जैसे आप जानते हैं, इससे पहले मैंने नेगेटिव भी किया है, इसके पहले जो मेरा शो था एज ए लीड, दैट वाज इन पॉजिटिव। तो अब वापस से अगर कहीं नेगेटिव में हम उतरेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंजिंग होगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड थैंक्स टू सन न्यू एंड दिस प्रोडक्शन 24 फ्रेम्स, नंदिता मैम और भैरवी जी, उन्होंने दे वांटेड मी टू डू दिस, एंड रियली थैंकफुल टू देम कि इतना चैलेंजिंग रोल और इतना प्यारा किरदार है ये धरा, वो उन्होंने मुझे दिया है। क्योंकि धरा सिर्फ एक पत्नी ही नहीं है, वो आदर्श पत्नी तो है, उसके साथ साथ उसका हमेशा यही एक बोल रहा है कि वो अपने परिवार को भी उतना सुखी रखे, उतने ही खुशहाली से सबके साथ रहे। तो उसका गोल है बेसिकली कहीं ना कहीं एक आदर्श बहू बनने का। इस तरह में एक सीन देखा मैंने, काफ़ी अच्छा सीन था, तो छलांग मार देते हैं पानी में, शूट कहाँ हुआ, काफ़ी बेहतरीन तरह से शूट हुआ है, बताना चाहिए। छलांग मारी थी आप? जी बिल्कुल, वो फूली ने किया था। फूली इज़ बेसिकली स्तुति गोयल, हमारे शो की लीड है वो हमारे साथ, बट सिंस शी इज शूटिंग राइट नाउ तो नहीं पहुंच पाई है, बट यू शैल बी सीइंग हर सून। हाँ जी, मैं माँ हुकुम का किरदार निभा रही हूँ, घर की मुखिया हूँ। तो मुखिया का काम तो एक ही होता है कि वंश को आगे बढ़ाना, और कहीं कुछ रास्ते में रुकावट आ जाती है तो
फिर माँ खड़ी हो जाती है और रास्ते निकाल देती है। वैसे मैं सन न्यू को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और साथ ही में हमारी टीम को और नंदिता मैम, भैरवी मैम, 24 फ्रेम्स की पूरी टीम को कि एक बहुत ही बेहतरीन शो साजा सिंदूर आप लोगों के बीच हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों से भी उतना ही प्यार इस शो को और उतना ही प्यार सारे किरदार को मिलेगा। नीलू मैम, यूजुअली आपके किरदार बहुत ही कलरफुल और वाइब्रेंट अब तक के शोज में देखे, बट यहाँ पे थोड़ा अलग देखे, एकदम लाइट कलर्स यूज़ किए गए, पेस्टल कलर्स यूज़ किए। हाँ जी, मैंने बहुत ही ऑपोजिट है। हाँ, मैंने सोचा कि अभी इस कलर शेड्स की साड़ियाँ ज़्यादा मार्केट में आए तो इसीलिए मैंने ये चॉइस की है। मैम, संगीता मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि टाइटल ही बहुत कुछ कहता है और आपको टाइटल बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो कोई एक चीज़ आप बताओगे क्या वो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है? मैं बताती हूँ, ये जो कहानी है फूली गगन धरा की तो है ही, लेकिन साथ में ये कहानी माँ हुकुम की भी है, सरोज की भी है और सरस की है, जो पहली बीवी है जसवंत ठाकुर की, जिसकी सरोज भी पत्नी है। दोनों जनरेशन में ऐसा होता है कि जो सिंदूर है साझा होता है, तो इनके जो पिता हैं उनकी भी 2 शादी हुई है और कहानी इनकी उस तरफ अभी बढ़ रही है, तो ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखना है। तो साझा सिंदूर ऐसा वेर यू आर शेयरिंग योर लाइफ पार्टनर, यू आर शेयरिंग योर किस्मत, यू आर शेयरिंग योर, आप अपनी डे टू डे ज़िंदगी शेयर कर रहे हो, आप फैमिली शेयर कर रहे हो, सब कुछ शेयर कर रहे हो। तो साझा सिंदूर ये है कि सिर्फ इनकी जनरेशन में नहीं, हमारे जनरेशन में, ये वहाँ से शुरुआत हुई है जहाँ से हमारे जनरेशन में ऑलरेडी सिंदूर हम साझा कर रहे हैं, तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन द शो। लेकिन इस जनरेशन की सोच अलग है, जो यंगर जनरेशन है उसकी सोच अलग है इस बात को लेकर, और जो एक जनरेशन, एक पीढ़ी पीछे है, उनकी सोच अलग है। वो कॉम्प्रोमाइज़ को सही मानते हैं, वो उनके लिए कि नहीं जो ऑर्थोडॉक्स है या जो हम सुनते आए हैं पहले से वही सही है, लेकिन ये जो आज की जनरेशन है वो चीज़ों को समझना चाहती है, वो सही और गलत में फ़र्क करती है, वो चीज़ों को समझती है। आज की जनरेशन अपनी खुशी को पहले रखती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो पिछले जनरेशन को कभी सिखाया नहीं गया है। हमेशा से सिखाया गया है पहले अपने परिवार का सोचो, खासकर औरतों को आखिर में अपना सोचो। इवन फॉर मेन आई थिंक यू नो कि आप पहले अपने फादर का सोचो, ग्रैंडफादर का नाम आपको आगे लेके जाना है, फादर का नाम आगे लेके जाना है, और फिर बच्चा ऐसा पैदा करो कि आपका जो खानदान है वो और आगे बढ़े। तो देयर इज़ ऑलवेज प्रेशर, और ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की बात नहीं है, मेरे ख्याल से बाहर भी कई जगहों पर है। टू कम टू योर क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टाइटल। जो चीज़ें होती आई हैं पहले भी और लोग बात नहीं करते थे, लेकिन आज बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बोलो, बिकॉज पीपल आर मोर वोकल, हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हम सिर्फ हम सीख नहीं दे रहे हैं किसी को कुछ, इट इज़ प्योरली एंटरटेनमेंट। कहानी बहुत गाढ़ी है, मैं ये बोलूँगी, हर किसी की कहानी है इसमें, हर किसी की एक बैक स्टोरी है और बहुत तगड़ी बैक स्टोरी है, और सब एक दूसरे से उलझे हुए हैं। So it's going to be great fun. मैम, यू नो स्टोरी स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट हम अगर कमेंट बॉक्स देखते हैं तो ऑडियंस का यही कमेंट्स होते हैं कि स्टार्ट में आपकी जितनी अच्छी स्टोरी होती है, एंड ऑफ द डे वही सास बहू पर जाकर अटक जाती है। सो इसके बारे में आपको क्या करेगा? हर घर में सास और बहू होती है, हर घर में माता पिता होते हैं, हर घर में बच्चे होते हैं। तो लव स्टोरी भी, हमारे शो में लव स्टोरी भी है, सास भी है, बहू है भी। सास और बहू कहाँ जाए भाई, अगर सिर्फ यंगस्टर नहीं तो फिर तो कहानी जो इंडियन रूट्स है, जो इंडियन हमारे कल्चर है और जो कहानियाँ होती है वो बहुत फैमिली बेस्ड होती है, एंड वी आर मेकिंग शोज़ फॉर द फैमिली। हम चाहते हैं कि फैमिली साथ बैठ कर देखे। ये जो साझा सिंदूर है, ये जो चैनल है, इसका देयर एम इज़ कि फैमिली साथ आए, साथ बैठे, और उन्हें कुछ ऐसा देखने ना मिले जो झिझक हो, किसी परिवार के किसी भी वर्ग को या किसी भी एज के लोगों को झिझक हो देखने में कि अरे ये हमने क्या देख लिया। तो वो है इट्स एंटरटेनमेंट। वी आर नॉट ट्राइंग टू टीच एनीवन एनीथिंग। हाँ, पर सही और गलत का फ़र्क शो में हम भी बताते हैं, और लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार है जो समझते हैं। जहाँ तक कमेंट सेक्शन की बात है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम नहीं है। गाइस, आप चारों से पूछना चाहेंगे कि औलाद की कमी होने पर
दूसरी शादी करा देना, ये कंसेप्ट टेलीविज़न पर पहले भी 2 से 3 बार रिपीट किया जा चुका है और ये वापस एक नए शोले में आ रहा है। हाँ जी। तो आर यू गाइज बीइंग एन एक्टर प्रिपेयर हो कि हम अपने किरदारों से कन्विंस कर लेंगे कि पहले वालों से ज़्यादा बेटर हम कुछ दे रहे हैं आप लोगों को? देखिए क्या है कि हम कन्विंस करना तो बहुत बड़ी बात है, बट हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे ढंग से नई तरीके से पेश करें ताकि लोगों को समझ आए और लोगों के दिल को बुरा भी ना लगे और उनके दिल को हर्ट भी ना कर सके। Just a heads up, a small heads up, everybody. We'll just take one last question with all the actors. All right? Any question? One last question. Just one last question. और मैम टेलीविज़न कितना बदला है जब आपने शुरुआत की और अब की टेलीविज़न में, जब आप तो डिजिटल है काफ़ी है, जब आपने शुरुआत की थी तब डिजिटल कुछ मैं कितनी बदली हूँ? अभी अभी इन्होंने कहा कि बचपन से आपको देखते आए हैं। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, टेलीविज़न हर किसी का अपना परसेप्शन है। जो आज लोग आ रहे हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी, हाँ, आई हैव सीन अ लॉट। मतलब मैं 30 साल से ज़्यादा मैं टेलीविज़न कर चुकी हूँ। मैं चाइल्ड एक्टर थी जब मैंने काम करना शुरू किया और मैं बहुत लकी रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छे मेकर्स के साथ काम किया है। अभी लोग बहुत हैं, भीड़ बहुत हो गई है। ऑनेस्ट स्पीकिंग, आई मतलब एकदम ट्रूथफुली एंड ऑनेस्टली आई एम आंसरिंग। पहले एक फैमिली जैसे काम करते थे, बहुत क्लोज्ड यूनिट होती थी और 20 लोगों में भी काम हो जाता था, 40 लोगों में भी काम होता था। आज 100 लोगों में भी काम हो रहा है, 150 लोगों में भी काम हो रहा है। बट मेरे ख्याल से आज कन्फ्यूजन थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि जितने दिमाग है, उतनी सोच है, उतने पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, उतने लोगों को आपको कन्विंस करना है, उतने लोगों को अपना काम भी सही करना है। तो मुझे लगता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। बट देन इफ़ द हेड, हर डिपार्टमेंट का अगर आपका हेड स्ट्रॉन्ग है तो इट्स अ स्मूथ थिंग। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो साहिल, मैं वो आपको जानना चाहूँगा। पांड्या स्टोर में हमने देखा था स्क्रीन स्पेस के वजह से यू लेफ्ट दैट शो। यहाँ पर जब आपके सामने स्क्रिप्ट आई तो क्या वो आपके स्क्रिप्ट सिलेक्शन का एक कोर पॉइंट था कि स्क्रीन स्पेस कितना होगा? और इन फ्यूचर बताओ, लीड फेस क्या वो हमेशा बना रहेगा आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर? हम हर इंसान अपने करियर में, अपने लाइफ में कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। जो मेरे को प्रॉमिस किया गया था वो शो में हुआ नहीं। बट हाँ, यहाँ सिर्फ एक ही हीरो है, 2 हीरोइन है, तो यहाँ आई डोंट थिंक ऐसा कोई स्ट्रेस है मुझे। बट हाँ, बट अब से आई मीन एक एक्सपीरियंस मेरा बुरा हुआ है, तो उसके बाद से आई मेड श्योर कि ये चीज़ पहले ही मैं बात की जाए इस बारे में कि आगे जाके कोई स्क्रीन स्पेस का इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई हैव ऑलवेज डन लीड रोल और मैं वही करना चाहता हूँ। 2 हीरोइन से तो बैक टू बैक रोमांस भी ज़्यादा करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, ये तो वर्क्स ऑफ आवर जॉब सर, वर्क्स हैं हमारी। Thank you so much, everybody. Thank you so much, media personals. जितने भी सभी पत्रकार। काम्या मैम, सबसे पहले आपका नाम ही कामयाब शो सन टीवी है, नई चीज लेकर आया, नया उमंग, नया तरंग लेके आ रहा है। शो के बारे में बताएं, क्या करें? राहुल शो आपका नया कुछ बोलता है, ये शो क्या बोलना चाहता है? फिर से एक ऐसा शो कर रही हूँ जहाँ पे हमारे देश में जो चीज़ हो रही है, एक सोशल मुद्दा है। ये नहीं कहूँगी कि हम कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ है, एक परंपरा, एक रिवाज कहो या ज़बरदस्ती जो जबरन है, जो चीज़ें हो रही है हमारे देश में, बस उसी मुद्दे को लेकर हम एक शो बना रहे हैं और जो सच्चाई है बस वही दिखा रहे हैं, बट एक एंटरटेनिंग तरीके से दिखाना चाहते हैं, बिकॉज वी ऑल आर एक्टर्स और हम एंटरटेन करने का काम है हमारा और वही करना चाहते हैं। दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। मैंने अब तक शूटिंग शुरू नहीं की है, लेकिन शूटिंग से पहले मेरी डबिंग आ गई है, इमेजिन। सो डबिंग में मैंने दोनों की सीन्स देखे, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो अच्छी टीम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो मेरा कैरेक्टर है वो हीरो से बहुत क्लोज है और बहुत ही अच्छी, बहुत ही वाइब्रेंट औरत है, बहुत ही प्यारी है। फिर अब मैं आ रही हूँ तो कुछ ऊंच नीच, कुछ ना कुछ तो होते रहेगा। सो शेड्स हैं और कोशिश करूँगी कि अपने प्रीवियस कैरेक्टर से कुछ अलग करूँ, थोड़ी मेहनत करूँगी और नया करने की कोशिश करूँगी ताकि
जो इसके पहले वाला जो कैरेक्टर था उससे बिल्कुल अलग लगूँ। सर आप बताना चाहिए आपके कैरेक्टर के बारे में, किस तरह का कैरेक्टर है आपका? कैरेक्टर फन लविंग है, मतलब बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बट बहुत सारे इमोशनल लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो आपको लाइक इसके सारे इमोशंस में बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे। कैरेक्टर में डेप्थ है बहुत ज़्यादा, तो इसको परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आ रहा है। एंड लाइक इसके डिस्कशंस होते हैं हमारे विद द डायरेक्टर, एंड मेरा बुआ माँ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, शी इज़ प्लेइंग माई बुआ माँ, तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। तो कैरेक्टर इज़ प्रीटी मच लाइक दिस ओनली, इट हैज़ लॉट ऑफ इमोशनल लेयर्स, दैट इज़ व्हाट आई फील, तो वो थोड़ा डिफरेंट लगा। मैम आप बताना चाहिए आपका कैरेक्टर? वेल गुल्की इज़ लाइक ऑल ऑफ अस, सबके पास एक एक ड्रीम है, अपना अपना ड्रीम है कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें वहाँ जाना है, हमें ये करना है। वैसे ही गुल्की को एयर हॉस्टेस बनना है, बट उसकी लाइफ में उसकी जो सौतेली माँ है वो एक दीवार बन के खड़ी है, तो वो दीवार कैसे पार करती है अपनी बहन के साथ, ये गुल्की की स्टोरी है। लेकिन ट्विस्ट आ जाता है हमारा, ये हमारी लाइफ का ट्विस्ट है, और इन्हीं के साथ फिर हमारा मेन ट्विस्ट ये होगा, ठीक है, जिनसे हमारा आमना सामना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प पार्ट है। और उसके पहले जो है वो गुल्की का स्ट्रगल, गुल्की कैसे निकलती है वहाँ से, या निकल भी पाती है कि नहीं निकल पाती है, ये आपको देखना है। मैम नए चैनल के साथ जुड़ना कितना मुश्किल रहा, क्या आपने सोचा सन टीवी के साथ जुड़ना, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर चैनल है, साउथ का नंबर 1 नेटवर्क है, जैसा यहाँ पे स्टार प्लस है या कलर्स है, तो इनके साथ जुड़ना कुछ अगर आप बता सकें। मैंने सोचा, ऐसा नहीं है कि एकदम से अरे हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक गैम्बल है। जब मैं नाम नहीं लूँगी चैनल्स का, लेकिन मैं फिर भी आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब भी कोई चैनल जब नया लॉन्च हुआ है तो एक गैम्बल रहा है, लेकिन आप कितना हार्डवर्क कर रहे हैं और कितनी ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। सो यस, मैंने भी बहुत सोचा, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि सन टीवी ये नाम हमारे लिए नया नहीं है, ये नाम हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हमें पता है कि कितना सक्सेसफुल नाम है और कितना सक्सेसफुल चैनल है ये। तो अब जब ये अपना हिंदी चैनल लॉन्च कर रहे हैं तो अच्छा है, इस सफ़र में हम भी उनका साथ देंगे और साथ में कामयाब होंगे एक और बार। आपको लगता है इससे कंपटीशन बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, और मज़ा भी आएगा। स्टोरीज आर बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आ रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे शोज़ आ रहे हैं, एंड लाइक द कास्ट इज़ गुड, और भी शोज़ के बहुत अच्छे कास्ट है, एंड वेरी वेल नोन फेसेस आर देयर विद अस, तो मतलब बहुत अच्छा है, इट्स गोना गेट टू अ गुड लेवल। या सो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं कास्टिंग को लेकर या किसी लोकेशन को लेकर या स्टोरी को लेकर, दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो देन व्हाई नॉट। काम्या मैम, आपसे सवाल करना चाहेंगे कि हमें आज भी आपका एक पुराना किरदार याद है सिंदूरा का, जहाँ पे वो बहन थी जो भाई के शादी को लेकर, यहाँ पर आप हुआ है और फिर एक शादी हो रही है और लुक भी रिजेंबल कर रहा है, बड़ी आंखें, खाली ज्वेलरी ऐड हुआ है बस। मैं फैन था उस शो का, खाली ज्वेलरी ऐड हुआ है, क्या कहना चाहोगे मैम? ये प्रॉमिस करती हूँ आपको कि इसमें सिंदूरा आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। ये आपने मुझे अभी चैलेंज दे दिया है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये सिंदूरा से अलग हो। वहाँ पर बहन थी या बुआ हो, वो भी अरे इनके पास लाइट है, कोई टेंशन नहीं है, वो भी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, ये भी क्या बोलते हैं, भतीजा भांजा, भतीजे से बहुत प्यार करती है और बहुत प्रोटेक्टिव है उसे लेकर। आगे तो फिर कहानी बताएगी क्या उतार चढ़ाव आते हैं। मैम आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरह अभी आपने इन्होंने पूछा कि एक नया चैनल आ रहा है, कितना रिस्की लगता है, क्योंकि अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं बहुत सारे नए चैनल्स को लेकर, नए प्रोड्यूसर्स को लेकर एक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, कितना आपको ये रिस्क लगता है लेना? और आपको मैं एक बात बताऊं, ये आपने रिस्क की बात की, जो नामचीन चैनल्स हैं वो 3-3 महीने में शो बंद कर देते हैं, वो रिस्की नहीं है। एक एक्टर इतनी डेफिनेटली
हेक्टिक है, बहुत हेक्टिक है, लेकिन वो मंडे टू संडे हुआ ही इसलिए क्योंकि इतनी डिमांड्स है तो सप्लाई भी आ ही रही है फिर। हाँ, बट उसे कैसे बैलेंस करना है, उसे कैसे डिवाइड करना है, ये मेकर्स के हाथ में है, एंड आई थिंक दे विल डू इट, और वो उस चीज़ को डेफिनेटली ध्यान देते हैं। दूसरी चीज़ क्या थी? लॉन्ग रनिंग शो। यस, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लॉन्ग रनिंग शो प्रॉब्लम कैसे हो सकता है कि कुछ नया नहीं है करने को। नया आपके हाथ में है कि आप उसे कितना नया बना सकते हो, कितना फ्रेश रख सकते हैं। इवन आफ्टर 3 years और 4 years, मेरा एक शो था जो 6 साल चला, इट वॉज स्टिल सो फ्रेश। सो आई थिंक ये अच्छा लग रहा होगा, शायद 3-3 महीने में शो खत्म हो जाए, आई थिंक वो अच्छा लग रहा होगा। वो लॉन्ग रनिंग नहीं अच्छे लगे, बट अगर आप मुझसे पूछो, आई लव लॉन्ग रनिंग शोज। मैं वैसा ही शो करना चाहूँगी जो लंबा चले, और एंड ये होगा या डेफिनेटली वो हम उसी को देखकर काम करना चाहते हैं। और यू नो आजकल चैनल सोचते नहीं हैं शो बंद करने से पहले, दे डोंट गिव दैट शो अ चांस, दे डोंट गिव द ऑडियंस दैट चांस कि वो शो से जुड़े भी। 3 महीने में क्या होता है? कुछ ही नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर वो नई नई चीज़ें लेके आते हैं, रेटिंग्स आती है 0.6, 0.7, फिर कहते नहीं इसको बंद कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे कि रिसेंटली IPL था, इलेक्शन था, जिसकी वजह से रेटिंग्स थोड़ी की गई और एक बड़े एक्टर को रिप्लेस कर दिया एक शो ने, उनको ही रिप्लेस कर दिया। और जैसे कई सारे एक बड़ा चैनल है, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन वो चैनल ने एक्टर्स को रिप्लेस कर दिया, शो को बंद कर रहा है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो क्या इस पर मतलब नेटवर्क की जिम्मेदारी नहीं बनती मैम, आपको क्या लगता है? देखो, रिप्लेस करना नहीं करना वो मैं उसके बारे में मुझे नहीं पता, मुझे कहानी नहीं पता, मुझे मुद्दा नहीं पता। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। यू नो, आई वुड नॉट से कि बिल्कुल प्रोड्यूसर की गलती है या बिल्कुल एक्टर की गलती है। अगर मिडिल ग्राउंड्स पे नहीं आ पाते हैं तो एक कॉल लेना पड़ता है। वो केस क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे आप जिसके बारे में बात करें मुझे वो भी नहीं पता है। तो मैं कहूँगी कि मुझे इस मुद्दे में मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, मेरी मम्मी नहीं देखती IPL। हाँ, ऐसी IPL की एक अलग ऑडियंस है, डेली सोप्स की एक अलग ऑडियंस है। तो आई डोंट थिंक सो। अगर हाँ असर होता है, उसके लिए हम सबको प्रिपेयर रहना चाहिए, चाहे वो चैनल हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे एक्टर्स हो। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। वो उस टाइम फ्रेम के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है। सो दैट इज़ ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठा लो बंद, नेक्स्ट 3 महीने में वो बंद, नेक्स्ट। एक ट्रस्ट होना चाहिए शो। अरे कंट्रोवर्सी नहीं करते ना, शो के बारे में बात करते हैं। कामयाब के इतने सारे फैंस हैं, क्या बोलना चाहते हैं सन टीवी क्यों देखिए, क्या लेकर नया ताज, क्या लेकर सन TV मैं कहूँगी एक ब्रांड है, इट्स अ ब्रांड। बहुत जेन्युइन ऑडियंस है उनकी साउथ में, और कुछ तो ऐसा रहा होगा उनमें जो उनके पास वहाँ पर इतनी अच्छी ऑडियंस है। अब वो वही टीम यहाँ पर आ रही है, तो प्लीज़ जैसा साउथ में इन्हें प्यार दिया गया है वैसा ही प्यार इन्हें यहाँ भी दे, और आशीर्वाद दे कि हम सब साथ मिलकर अच्छा काम करें और इस चैनल को भी टॉप पर पहुँचाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। हम मजाक ही उड़ा रहे हैं।